पिछले टर्न पे अपन ने 4 वेक्टर के बारे में पढ़ा था। उसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक है 4 वेलोसिटी या 4 वेलोसिटी वेक्टर। हम जानते हैं कि 4 डायमेंशनल स्पेस में स्पेस टाइम इंटरवल का वर्क सभी जड़त्वीय निर्देश फ्रेमों में निश्चल रहता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन डी एक्स म्यू डैश स्क्वायर इजिकल टू समेशन डी एक्स म्यू स्क्वायर वेयर म्यू इजिकल टू 1 to 4। इसको यदि ओपन करके लिखें तो डी एक्स वन डैश स्क्वायर प्लस डी एक्स टू डैश स्क्वायर प्लस डी एक्स थ्री डैश स्क्वायर प्लस डी एक्स फोर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स वन स्क्वायर प्लस डी एक्स टू स्क्वायर प्लस डी एक्स थ्री स्क्वायर प्लस डी एक्स फोर स्क्वायर। यहाँ पर यदि एक्स वन इजिकल टू एक्स माने, एक्स टू इजिकल टू वाई, एक्स थ्री इजिकल टू जेड और एक्स फोर इजिकल टू आयोटा सी टी अगर माने तो इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं डी एक्स डैश स्क्वायर प्लस डी वाई डैश स्क्वायर प्लस डी जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर। इसमें दोनों तरफ से यदि माइनस कॉम निकाल लें तो इसको ऐसे लिख दें सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर इज इक्वल माइनस डी एक्स डैश स्क्वायर माइनस डी वाई डैश स्क्वायर माइनस डी जेड डैश स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर। इसमें दोनों साइड से यदि सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर यदि कॉमन निकाल लें और थोड़ा सा सॉल्व करें तो आपको इक्वेशन क्या प्राप्त हो जाती है सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डी टी डैश स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर या डी टी डैश इज इंटू 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेस्ट टू पावर हाफ इज इक्वल टू डी टी इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेस्ट टू पावर हाफ। मान लीजिए डी टॉ डैश इज इक्वल टू डी टी डैश इंटू 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेस्ट टू पावर हाफ है और डी टी इज इक्वल डी टॉ इक्वल्स टू है डी टॉ इक्वल्स टू डी टी इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेस्ट टू पावर हाफ। तो हम कह सकते हैं कि डी टॉ का मान लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत निश्चल रहता है यानी कि डी टॉ डैश इज इक्वल टू डी टॉ। इसे प्रॉपर टाइम इंटरवल भी कहते हैं। अब यहां पर एक टर्म डिफाइन करते हैं कैपिटल यू म्यू इस 4 वेलोसिटी वेक्टर, मतलब ये 4 वेलोसिटी वेक्टर तो है ही, अपन ने ये मान लिया, इसको ऐसे डिफाइन कर दिया कि यू म्यू इक्वल्स टू डी एक्स म्यू अपॉन डी टॉ। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसके अपन ने कंपोनेंट्स निकाल लिए तो u1 कितना आ गया u1 इक्वल्स टू डी एक्स वन अपॉन डी टॉ। डी टॉ को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी अपन ने कैलकुलेट किया है ऊपर ही, डी टी अपॉन डी टॉ इक्वल्स टू गामा है। तो u1 इक्वल्स टू अपन ने क्या लिखा डी एक्स वन अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू डी एक्स वन अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी टॉ और डी टी अपॉन डी टॉ का मान यहाँ पर रख दिया। तो u1 इक्वल्स टू कितना आ गया गामा टाइम्स यू एक्स। इसी तरह से u2 कितना आ जाएगा गामा टाइम्स यू वाई, u3 कितना आ जाएगा गामा टाइम्स यू जेड। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2A 2B और 2C है। इसी प्रकार से u4 कितना आ जाएगा डी एक्स फोर अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू डी एक्स फोर अपॉन डी टी अपॉन डी टॉ। डी टी अपॉन डी टॉ को अपन ने गामा कर दिया और x4 का मान आयोटा सी टी रख दिया। तो u4 का मान कितना आ गया आयोटा सी गामा, जहां पर गामा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और यहाँ जो नोटेशंस काम में लिए हैं वो हैं x1 इजिकल टू एक्स, वाई x2 इजिकल टू वाई, x3 इजिकल टू जेड एंड x4 इजिकल टू आयोटा सी टी। अब अपन समेशन यू म्यू स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यू म्यू स्क्वायर इजिकल टू कितना लिख सकते हैं अपन u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर प्लस u4 स्क्वायर।
इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन यू म्यू स्क्वायर इजिकल टू गामा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया ब्रैकेट में यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर सी स्क्वायर। और इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा आगे, तो समेशन यू म्यू स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा माइनस सी स्क्वायर, जहाँ पर सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यानी कि समेशन यू म्यू स्क्वायर इजिकल टू माइनस सी स्क्वायर। तो इसको अपन इन्वेरिएंट कह सकते हैं। तो अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि समेशन यू म्यू डैश स्क्वायर इजिकल टू समेशन यू म्यू स्क्वायर वेयर म्यू इजिकल टू 1 to 4 इजिकल टू माइनस सी स्क्वायर। इसको अपन इन्वेरिएंट कह सकते हैं, यानी कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने पर समेशन यू म्यू का मान म्यू म्यू स्क्वायर का मान अपरिवर्तित रहता है। अतः ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 वेलोसिटी वेक्टर का वर्ग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत निश्चर रहता है। तो अपन लॉरेंट ट्रांस 4 वेलोसिटी वेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन 4 वेक्टर की तरह लिख सकते हैं। 4 वेक्टर के क्या है जो आपको डिटर्मिनेंट में दिया हुआ है, उस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। तो अगर इस वाली डिटर्मिनेंट को काम में लेंगे, यानी कि उपरोक्त समीकरण के आधार पर 4 वेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन समीकरण अपन लिख सकते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 4 की सहायता से दिए जाएंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर। तो और यदि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, u1 डैश स्क्वायर इजिकल टू गामा टाइम्स u1 प्लस आयोटा बीटा गामा u4, u2 डैश स्क्वायर इजिकल टू u2 एंड u3 डैश इक्वल्स टू u3 एंड u4 डैश इक्वल्स टू माइनस आयोटा बीटा गामा u1 प्लस गामा टाइम्स u4। ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 5A 5B 5C और 5D है, वो 4 वेलोसिटी वेक्टर के एस फ्रेम से एस डैश फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाती है। बस आज के लिए इतना ही।